देता हूँ। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपनी बुक ओपन कर लेते हैं HTML CSS की। कॉपी। ये हमारी बुक आ गई। अब मैं आ जाता हूँ चैप्टर नंबर। अभी हम कौन से चैप्टर पे आना है हमें? टेबल पे। अच्छा, ये तमाम हमारे हो गए, स्ट्रक्चर हो गया, टैग्स हो गया, लिस्ट हो गया, लिंक्स हो गया, इमेजेस हो गए। सही है, अब हम टेबल्स के ऊपर आ जाते हैं। अभी हमारे पास कितने चैप्टर बचे हैं? 2 से 3 चैप्टर्स बचे हैं हमारे पास। देन हमारी HTML कंप्लीट हो जाएगी। सही है ना? और मेरे ख्याल से कोई इतने मुश्किल अभी तक कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं आया जो बहुत ज्यादा लॉजिकल हो। बस ये थोड़ा सा लिंक वाला था। आप लोग इसको कर लेंगे तो काफी आसान है बाकी। अच्छा, टेबल्स का। अच्छा, जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया था ना, आप लिस्ट की मदद से भी अपनी वेबसाइट के अंदर नैप बार क्रिएट कर सकते हैं। तो टेबल भी आपको इसमें ना आसानी देता है नैप बार क्रिएट करने में। सही। बाकी वो जी किसी का क्वेश्चन था मेरे ख्याल से सेंटर में करने का, कोई और चीज का था। तो वो तमाम चीजें हम CSS की मदद से करेंगे। सही। हम आ जाते हैं अब। अच्छा, टेबल के लिए हमारे को जो बेसिक स्ट्रक्चर दे रहा है टेबल का, ये दे रहा है। आपको सबसे पहले क्या बनाना है? टेबल का ओपनिंग टैग बनाना है। सही है। देन उसके बाद आपको TR और TD के टैग का इस्तेमाल करना है। अच्छा, उसको किस तरीके से करना है वो हम अब देख लेते हैं। अच्छा, TR स्टैंड फॉर टेबल रॉ है और TD स्टैंड फॉर टेबल डाटा है। सही है। यहाँ पर ही हमारे पास लिखा हुआ भी है, टेबल रॉ। यहीं कहीं लिखा हुआ होगा, हाँ ये रहा, टेबल रॉ और टेबल डाटा। सही है। अच्छा, इसको इस्तेमाल किस तरीके से करना है? TR हमारे पास क्या क्रिएट करेगा? रॉ। और ये बेसिकली हमारे पास कॉलम क्रिएट करता है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं यहाँ पे। क्लास 6 CMD ओ डॉट। सही है। अच्छा, यहाँ पे मैंने इंडेक्स की फाइल बना लेता हूँ, index.html। हमें मालूम है हम किसी भी नाम से बना सकते हैं, लेकिन हम कोशिश ये करेंगे कि हम फर्स्ट फाइल index.html के नाम से बनाएं। टाइटल मैं कर देता हूँ इसका, जो चैप्टर का नेम है, टेबल। सही है। अच्छा, टेबल क्रिएट किस तरीके से करने हैं? देखें, आपको सबसे पहले बॉडी के टैग के अंदर आना है। और यहाँ पे आने के बाद, जैसा कि हमें मालूम है कि हम जितना भी काम करते हैं बॉडी के टैग के अंदर करना है हमें। हमने यहाँ पे लिखा टेबल। सही है। इसने हमें टेबल का ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग दे दिया। सही है ना? अब मुझे क्या करना है? अब मुझे इसके अंदर सबसे पहले बनाना है TR। TR स्टैंड फॉर टेबल रॉ। अच्छा, ये हमारे पास एक रॉ क्रिएट कर देगा। अब इसके अंदर मैं अपने TD यानी कि अब अपने कॉलम बनाऊंगा, वो TD की मदद से, यानी कि TD स्टैंड फॉर टेबल डाटा। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ लिख दिया क्लास, या मैं लिख दिया डेट। सिर्फ दो बना देता हूँ। TR के अंदर ये भी मैंने बना रहा हूँ, ये 2 TD। सही है ना? और एक और मैंने बना दिया, क्या क्लास, डेट हो गई, एक हो गई क्लास। सही है। और या तो एक और इधर ये भी कर लेते हैं, TD। अच्छा, बॉडी के बाद ये जो मैंने 3 लाइन स्पेस दिया है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं चाहे यहाँ से 300 कर दूं या एक भी ना दूं। सही ना? बिल्कुल, मैं ऐसे भी मिला के भी करूंगा ना तो काम हो जाएगा। सही है। लेकिन ये मैंने बस इसलिए दे दिया कि आप लोगों को कोड थोड़ा आसान लगे और मेरे लिए भी इजी हो। सही है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे दे देता हूँ टाइम। ये मैंने अपने हिसाब से टाइम लिख दिया। अब इसको मैं चेक करता हूँ। मैंने कॉपी पाथ करा और यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। तो ये देखें, एक आ गई डेट, एक आ गई टाइम, एक आ गई क्लास। अच्छा, अभी आप लोगों को ऐसा फर्क पता चल नहीं रहा है, लेकिन ये अलग अलग हैंगे। सही ना? अभी अभी थोड़ी देर रुक जाए, इसका आपको पता चल जाएगा। अच्छा, टेबल का जो है ना, आपको एक ही बार वो बनाना है। अब मुझे दूसरी रॉ चाहिए तो मैं क्या करूंगा? दोबारा से एक और रॉ क्रिएट करूंगा। एक और रॉ किसकी मदद से बनाऊंगा? TR की मदद से। मैंने TR की मदद से बनाया। अब मुझे
दोबारा से 3 TD की जरूरत है, तो मैंने TD मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया। सही है, तो ये इसने मुझे 3 TD बना के दे दिए विजुअल स्टूडियो कोड ने, ये चीज़ें हमें मालूम है। सही है। अच्छा, डेट मैंने एग्जाम्पल के तौर पे कर दी 1 जून कर दी मैंने, और 2024। सही है, और टाइम मैंने कर दिया 11 PM। सही है, और इसके बाद मैंने क्लास कर दी वेब की। अब ये देखें, कुछ इस तरीके से आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा, अभी भी आपको फर्क नहीं पता चल रहा होगा, आप बोलोगे ये क्या है, ये तो सिंपल एक लाइन लग रही है। तो अब हम इसके अंदर ना यहाँ पे टेबल के अंदर आइए, टेबल का अच्छा, ये जो चीज मैं अभी आपको करके दिखा रहा हूँ ना, ये भी आपको टेबल समझाने के लिए कर रहा हूँ, अदरवाइज ये चीज भी हम CSS में करेंगे और CSS की मदद से कर सकते हैं, और ज्यादा अच्छे तरीके से। अभी मैं सिर्फ यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आपको समझाने के लिए मैंने लिखा बॉर्डर, और बॉर्डर लिखने के बाद मैंने यहाँ लिख दिया 5, यानी कि 5 पिक्सल्स ना इसकी थिकनेस होगी। तो इसको रिफ्रेश करा तो ये देखिए, काफी ज्यादा हो गई है, 2 कर देता हूँ मैं। नहीं, 5 ही सही है, सही है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, बस ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। अब इसने क्या करा, अब इसने हर एक को अलग अलग सेल बना दिया, तो अब हमारे लिए पढ़ने में आसानी हो रही है। अब हमारे पास कितनी रॉ है, अब हमने कितने TR के वो बनाए हुए, एक ये रहा TR का, और एक ये रहा TR का। सही है, हमारे पास 2 रॉस हैंगी, तो एक रॉ ये आ गई, एक रॉ ये आ गई। एक TD के एक रॉ के अंदर ये डाटा है, एक रॉ के अंदर ये डाटा है, तो ये देखिए हमारे पास डिस्प्ले हो गया। अच्छा, अब मैं इसी तरीके से और चाहता हूँ और बनाना, तो मैंने इसको यहाँ से कॉपी करा, और ये मैंने नीचे पेस्ट कर दिया, और एक और बार पेस्ट कर दिया, तो ये देखिए मेरे पास 3 क्लासेस का जितने बार मैंने पेस्ट कर दिया, अब उतने बार का मेरे पास डाटा आ गया। अच्छा, अगर आप ये चीज देखें कि डेट ने जगह कम ली हुई है और इस डेट ने ज्यादा ली हुई है, सही है ना, तो ऑटोमेटिकली इसने इसको एडजस्ट कर दिया है। इसी तरीके से टाइम में भी कर रहा है। अच्छा, क्लास और वेब दोनों एक ही जगह पर आ रहे हैं, तो उसने उसको खुद ही इन तमाम चीज़ों को खुद ही एडजस्ट कर दिया है। तो इस तरीके से हम अपने टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। टेबल का बेसिक स्ट्रक्चर हमने अभी सीखा है। सबसे पहले हमने टेबल बनाया है, फिर उसके बाद हमने टेबल के टैग के अंदर 2 टैग बनाए, TR और TD। TR के अंदर से हम अपनी जितनी भी रॉज हैं उसको क्रिएट करेंगे, देन TD की मदद से हम अपने सेल को क्रिएट करेंगे, और जिसके अंदर हमारा डाटा मौजूद होगा। डाटा हमारा हमेशा TD के अंदर आएगा। सही है ना, ये बात सबको क्लियर है? अगर सबको क्लियर है तो बता दें, अदरवाइज फिर हम आगे चलते हैं। अगर किसी का सवाल है तो अभी यहीं पूछ ले। क्लियर है, चले आगे चलते हैं भाई फिर। अच्छा, इसके बाद ये हमें कुछ चीजें और दे रहा है, TH भी दे रहा है, जस्ट लाइक हमारे पास हेडिंग्स था ना, इसी तरीके से इसने TH दे दिया है, किसकी जगह, TR की जगह। जहाँ पे हमारे पास रॉ क्रिएट होती थी ना, यही भी रॉ ही क्रिएट करेगा। ओ सॉरी, ये TD की जगह हम इस्तेमाल करेंगे, जस्ट लाइक TD में सिंपल हम डाटा लिख रहे होते थे, TH में भी हम सिंपल डाटा ही लिखेंगे। लेकिन इसके अंदर ना थोड़ा सा आपको फर्क आ जाएगा, जस्ट लाइक अब ये वाला जो सेक्शन है ना, ये वाला जो है, अब मैं इसको TH के अंदर करता हूँ। अब देखिए, मैं इस सबको मिटा देता हूँ, डेट टाइम और क्लास में TH के अंदर आपको करके दिखाता हूँ। मैंने TH मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया, तो ये मुझे 3 TH की ओपनिंग और क्लोजिंग टैग से बना के दे दी। सबसे पहले क्या था हमारा डेट, डेट आ गई हमारे पास। सही है, उसके बाद हमारे पास क्लास आ गई। उसके बाद हमने, अच्छा सॉरी, ये हमारी क्लास है, और ये हमारा टाइम है, ऐसा ही है, टाइम। अब मैं आपको इसको दिखाता हूँ। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, आप लोग फर्क देखिएगा, कुछ आया ही नहीं आया। तो अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं क्या क्या डिफरेंस आया है। अगर कोई मुझे वॉइस में बताना चाहे तो वॉइस में बता दे, अदरवाइज कमेंट कर दे। बोल्ड हो गया, सही है बिल्कुल।
फॉन्ट में चेंज आया, जाहिर सी बात है जब ये बोल्ड हुआ है तो फॉन्ट में चेंज आया है, सही है, बोल्ड हुआ है। अच्छा, बोल्ड होने के अलावा एक और चीज भी हुई है। बोल्ड सर हो, एडजस्टमेंट हो गई है सेल्स में। हाँ, ये आपने बिल्कुल सही बोला, सेंटर में हो गया है, टैक्स एडजस्टमेंट हो गई है। क्या हुआ है, एच, जो टी एच है ना, टी एच का जो हमारे पास टैग हैगा वो टेबल हेडिंग के नाम से है। इसमें हमारे पास क्या होता है, एक तो हमारा जो टैक्स है वो बोल्ड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो हेडिंग के फॉर्मेट में आई है अब। और ऑटोमेटिकली सेल जितना भी बड़ा होगा, अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे काफी बड़ा कर देता हूँ इसको, कॉपी, अब इस सेल को ना मैं बड़ा कर देता हूँ, सही है। तो ऑटोमेटिकली जो भी इसका सेल का साइज होगा उसके सेंटर में आ जाएगा ये खुद ब खुद। सही है ना? ये बात सबको क्लियर है? ये हमने टी एच भी पढ़ लिया। अच्छा, अब हम इससे थोड़ा सा और आगे चलते हैं, तो अब हमारे पास क्या है, स्पैनिंग कॉलम्स। अच्छा, अब ये सिंपल, अगर आप लोगों ने वर्ड वर्ड के, अच्छा कोई ऐसा है जिसने क्लास के अंदर जिसने वर्ड ना पढ़ा हो या जिसको वर्ड के बारे में नहीं मालूम हो, तो पहले वो बता दे, ताकि मैं वर्ड में एक चीज करके दिखा दूं, देन फिर मैं आप लोगों को जल्दी से समझ आ जाएगा। कोई ऐसा है जिसको वर्ड नहीं आता? एम एस वर्ड में मर्ज का कॉन्सेप्ट जो हैगा, अगर किसी को नहीं आता तो टी एच स्टैंड फॉर टेबल हेड, आई थिंक। टेबल हेड है मेरे ख्याल से। टी हेड अलग है, टेबल हेड अलग है, देख लेते हैं हम। टी एच स्टैंड फॉर टेबल हेडिंग, हेडिंग आएगा, हेड अलग है हमारे पास। अच्छा, देखिए हमारे पास वर्ड के अंदर क्या होता था, अगर मैं आपको एम एस वर्ड ओपन करके दिखाऊं, ओ सॉरी, वर्ड में बोलने जा रहा था, एक्सेल, सॉरी। अच्छा, वैसे ये काम वर्ड में भी हो जाता है, लेकिन एक्सेल के अंदर हमारे पास ज़्यादा और होता है। ये मेरे पास एक्सेल है। अब ये दो, ये चार कॉलम है। अब एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैंने लिख दी डेट, यहाँ पे मैंने लिख दिया टाइम, या कुछ भी लिख दिया, और अब ये मेरे किसका है, स्कूल का हैगा। तो अब मैं चाहता हूँ कि भाई ये जो है ना, ये, और यहाँ पे मैं सब्जेक्ट भी लिख देता हूँ। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि भाई जो भी हमारे स्कूल है ना, वो उसका नेम XYZ जो भी है वो बड़ा बड़ा है, और एक ही लाइन में आए, मतलब अब अलग अलग उसमें ना आए। अब ये ना यहीं पर आए। अब ये मैं जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं चाहता हूँ ये तीनों एक हो जाए और इनों के बीच में आए। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या इस्तेमाल करते हैं, मर्ज। अब यानी कि मैंने इन तीनों सेल्स को क्या कर दूंगा, मर्ज कर दूंगा। ये जैसे ही मैंने मर्ज करा तो ये देखिए ये बिल्कुल सेंटर में आई है, और ये अब ये एक सेल बन गया। सही है ना? तो यहाँ पे हमारे पास मर्ज का कॉन्सेप्ट है, उसी को हम यहाँ पर कर रहे होंगे अपने स्पैनिंग कॉलम्स के अंदर। अच्छा, किस तरीके से करेंगे, अब पहले तो मैं आपको इनका एक दिखा देता हूँ, अदरवाइज फिर हम खुद करके देखते हैं। ये एक इन्होंने दिखाया हुआ है, सही है, कॉपी करा मैंने। कॉपी करने के बाद, अच्छा इस वाले को मैं पूरे को क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, ताकि ये आप लोगों के पास आ जाए। सही है। अच्छा, जिसकी पहली क्लास है, अगर उसे थोड़ा समझ नहीं आ रहा तो कोई मसला वाली बात नहीं हो, प्रीवियस लेक्चर देखेंगे तो उनके लिए क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अभी हम इसको करते हैं चला के। अच्छा, ये अभी इसके अंदर इन्होंने वो नहीं लगाया बॉर्डर, जब ये इस टाइप का, मैं बॉर्डर भी लगा दी। अब आप देखिए अब क्या हो रहा है, इस दिन डे नहीं आ रहा। सही है, अब आप ये देखिए, जो ज्योग्राफी है वो 9 और 10 AM के बीच में आ रहा है। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे भी होते हैं ना जो ज्यादा टाइम के लिए होते हैं। अब जिम जो आएगा वो भाई 9 से लेके 11 तक आएगा ट्यूसडे वाले दिन। तो इस तरीके से अब मुझे अगर डाटा बनाना है तो मैं HTML के अंदर अपने वेब पेज के अंदर किस तरीके से बनाऊंगा, तो उसके लिए हमारे पास टेबल में हैगा कॉल स्पॉन और रॉ स्पॉन का मेथड, यानी कि उनके हमारे पास टैग्स मौजूद हैंगे।
अच्छा, उनके एट्रीब्यूट्स हमारे पास मौजूद हैं। अब हम उनको यूज करके देखेंगे ये किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। अच्छा, कॉल स्पॉन तो इन्होंने यहाँ पे करके दिखाया हुआ है, लेकिन अब हम अपना खुद बना के देखते हैं। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, आप लोग इसको भी देख लिएगा। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक टेबल बनाया। सही है, टेबल को मैं दे देता हूँ स्टार्टिंग में ही बॉर्डर, ताकि हमारे लिए वो आसानी। मैंने बॉर्डर दे दिया 3। सही है, अब इसके बाद मैंने बनाया यहाँ पे सबसे पहले क्या बनाएंगे, टी आर। टी आर स्टैंड फॉर टेबल रॉ। अब मैंने रॉ बना दी। रॉ में मैंने क्या क्या रखा है कि यहाँ से कोई देख लेते हैं। टेबल, कोई इमेज देख लेते हैं, उसको देखते हुए हम करते हैं। अच्छा, जस्ट लाइक इसको सेव कर लेते हैं। सही है, सेव इमेजेस। इस इमेज को देखते हुए अब हम बनाएंगे। देखिए सबसे पहली लाइन के अंदर क्या हो रहा है, सबसे पहली रॉ के अंदर इसने दो कॉलम को, अच्छा अगर देखें तो कितने हैंगे, एक, दो, तीन। हाँ 3 है, ऐसा ही है ना भाई। देखिए 1, 2 और 3। अगर मैं आप लोगों को पेंट की मदद से दिखाऊं, पेंट नहीं, अगर मेरे पास यहाँ पे पेंसिल आ जाए, हाँ यार, देखिए ये बेसिकली 3 कॉलम है, 1, 2। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। और सेम सिनेरियो यहाँ पे हो रहा है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, और सेम यहाँ पर हो रहा है। सही है ना। अब इसके अंदर इन्होंने कॉल स्पॉन का मेथड यूज करा है, इधर इन दो को मर्ज करा है, इधर इन दो को मर्ज करा है, और इधर इन तीनों को मर्ज कर दिया, इन तीनों सेल्स को। तो इसको हम करके देखते हैं। सही है ना, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आप लोग ये समझ गए तो काफी आसानी हो जाएगी। मतलब डिफिकल्ट तो नहीं है तो आसान, लेकिन इसको करके देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम आ जाते हैं अपने कोड के अंदर। कोड में आने के बाद, विजुअल स्टूडियो कोड में आने के बाद, हमने यहाँ पे इसने क्या बोला है भाई, मैं अगर आपको इमेज ओपन करके दिखाऊं, तो यहाँ पर हमारे पास कितने रॉ हैं, 1, 2, 3। अच्छा, पहले तो हम रॉ बना लेते हैं, हमने 3 रॉ बना ली। सही है ना, 3 रॉ बना लेते हैं। अच्छा, टाइम खत्म हमारे पास होने वाला है, उससे पहले कोशिश करेंगे इसको ना कंप्लीट कर लें, इस वाली सिनेरियो को, अदरवाइज फिर आगे देखेंगे। 3 हमारे पास रॉ आ गई अकॉर्डिंग टू हमारी इमेज। सही है, 1, 2 और 3। अब हम क्या करना है, पहली रॉ के अंदर हमें 4 कॉलम को बनाना है। 4 कॉलम क्यों, ये देखें, 1, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, और चौथा ये हो गया। सही है, लेकिन अब इसने क्या करा हुआ है, इसने मर्ज करा हुआ है 1 और 2, यानी कि इसने कितने इस्तेमाल करे हुए हैं, एक कॉलम इधर इस्तेमाल करा हुआ है और एक इधर करा हुआ है। तो हम यहाँ पे कितने बनाएंगे, 2। कैसे, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने बोला T, D। सही है, और इधर मैंने कर दिया इसको 1 कर दिया जो इसमें लिखा हुआ है, और इसमें मैंने क्या कर दिया, 2 लिख दिया। सही है। अच्छा, अभी इसको देखते हैं तो कुछ इस तरीके से हमारे पास रिजल्ट आएगा। अच्छा, पहले बिल्कुल सिंपल करके देखेंगे, कॉल स्पॉन का जो ये मेथड है ना, इसको बाद में लगाते हैं। ये आ गया, तो हमारे पास रिजल्ट कुछ इस तरीके से आ रहा है। सही है। अच्छा, अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। अब ये हम दूसरी लाइन में आ जाते हैं। दूसरी लाइन में हमारे पास कितने आएंगे, 1, 2 और 3, लेकिन इसने 2 की जगह घेरी हुई है। सही है, लेकिन अभी हम स्टार्टिंग में कितने बनाएंगे, 3। मैं अब ये मेरी एक टी आर कंप्लीट हो गया, अब मैं दूसरे टी आर में आया। सही है, इस टी आर में आने के बाद मुझे कितने टी डी बनाने, TD × 3। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3, 4, 5। मैंने लिख दिया 3, 4, 5। सही है। अच्छा, अब हमारे पास है लास्ट रो।
लास्ट रॉ के अंदर 6 7 8, इसके अंदर भी 3 TD इस्तेमाल हुए हुए। तो मैंने क्या करा, TD मल्टीप्लाई बाय 3, और यहाँ पे मैंने कर दिया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8। अच्छा, अब इसका रिजल्ट चेक करते हैं किस तरीके से आ रहा है, अकॉर्डिंगली हमारे जो ये इमेज है इसके आ रहा है या नहीं आ रहा। तो मैंने इसको रिफ्रेश करा तो, और ये मैंने इमेज आपके सामने ओपन कर ली, तो अभी तो बिल्कुल ही अजीब आ रहा है। तो अब हमें इसको इसके मुताबिक करना है। तो अगर सबसे पहले वाले में देखूं तो इसने कितने का स्पेस लिया हुआ है, 3 का। तो अब मैं यहाँ क्या करूंगा, अपने कोड के अंदर आके पहले वाले को बोलूंगा कॉल स्पॉन, और इसको मैं कर दूंगा कितना, 3। चेक करता हूँ, कुछ फर्क आया, रिफ्रेश करा। तो ये देखें, अब इसने कितने का स्पेस ले लिया है, 3 का। सही है ना। अगर आप लोग ये देखें कि 1 2 3 अकॉर्डिंग टू दिस, अब इसने 3 का स्पेस ले लिया। अब मैं अपनी इमेज को चेक करता हूँ, तो वही पहली लाइन तो मेरी सही हो गई। दूसरी वाली लाइन के अंदर ये जो 3 है ना, 3 को इन्होंने 2 का स्पेस दिया हुआ है। तो मैं अगेन अपने कोड के अंदर आया। कोड में आने के बाद ये जो 3 वाला है ना, इस पर मैंने बोला कॉल स्पॉन, और मैंने इसको कर दिया 2, क्योंकि इसने कितने का स्पेस लिया हुआ है यहाँ पे, 2 का। तो मैंने रिफ्रेश करके देखा, तो ये देखें, ये भी हमारी इमेज के मुताबिक आ गया। अच्छा, अब लास्ट वाले के अंदर इन्होंने 7 को दिया हुआ है। तो मैं अपने कोड में आया। कोड में आने के बाद मैंने बोला कॉल स्पॉन 2। अच्छा, मैं जितना भी देना चाहूँ ना, मैं एग्जाम्पल के तौर पे 20 करके दिखाता हूँ, ये देखिए कितने बड़ा स्पेस ले लेगा। अच्छा, अब ये इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि इसके आगे ऊपर वालों में कोई जगह नहीं है। अगर ऊपर जगह होती ना तो बहुत ज्यादा आगे जाता है। ये आगे तो चला गया, लेकिन अभी आप लोगों को विजिबल नहीं हो रहा है इतना आसानी से। अभी हम आगे जब और भी बनाएंगे तो आपको आसान हो जाएगा। तो अच्छा, अभी मैंने क्या कर दिया, 7 के अंदर दिया है, इसको क्या हो गया भाई, ये हमारी इमेज से क्यों बिगड़ गया। अभी हम एक काम करते हैं, इसको हटाते हैं और इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। तो अभी तक तो हम सही जा रहे हैं। अब 7 को हमें एडजस्ट करना है, 7 यहाँ से शुरू होना चाहिए और यहाँ ख़त्म होना चाहिए हमारी इमेज के मुताबिक, और हमारे कोड में भी ऐसा ही होना चाहिए। मैंने करा कॉरेस्पॉन्ड और मैंने इसको करा 2, हो जाना चाहिए अभी ये एडजस्ट हो रहा है। क्या गलती हुई है हमसे, TD हमने यहाँ पे 2 दे दिए, 2 दे दिए। इसको अगर मैं 4 करूँ, नहीं 4 तो नहीं करना है, ये तो बिल्कुल सही है अपनी जगह, वरना ये बाहर चला जाएगा। इसको 2 करता हूँ, ये अंदर आ जाएगा। अच्छा, कोड तो हमारा सही है बिल्कुल, इसमें तो कोई ऐसी गलती है नहीं। मैं लेकिन अलबत्ता फिर भी इसको देख लेता हूँ क्या इशू आएगा। इसको मैं कॉपी करता हूँ और अगेन यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। 6 7 और 8, 7 के अंदर हमारे इसमें आ गए 2 को। अच्छा, यहाँ तक जो हुआ है ना हमारा, अरे यार एक तो ये मैग्नीफायर ओपन हो गया मुझसे। यहाँ तक तो सही है ये, इसने यहाँ पर क्यों इशू कर रहा है ये। 3 और 7 दोनों में नहीं 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 नहीं, ये 3 और 7 दोनों में सेम गैप नहीं है, इस वजह से नहीं है। यहाँ पे तो हम अलग मर्ज कर रहे हैं, इसको होना चाहिए था। अलबत्ता हमारा कोड सही है, वरना आप लोग ने एक काम करता हूँ, ये मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूँ कोड। आप लोग इसको करके देख लो। वैसे भी अभी मुझ लिंक ना न्यू जनरेट करना है, तो इसको करके देखो। अदरवाइज फिर अभी हम जब हमारी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होती है ना, हम उसके अंदर कोई दूसरा टेबल उठा के कॉल स्पॉन को करके देख लेंगे। अच्छा सिंपल, बहुत आसान है कॉल स्पॉन, इसके अंदर कोई ऐसी रॉकेट साइंस है नहीं। तो मैंने ये कोड आप लोग को व्हाट्सएप पे नहीं, आपकी चैट के अंदर ही शेयर कर दिया, तो आप लोग अभी देख लो, इसको अभी कॉपी कर लो। फिर सब मुझे SMS कर दो कि उन लोगों ने कॉपी कर लिया है। देन फिर मैं क्या करता हूँ,
मीटिंग को एंड कर देता हूँ। कॉपी। अच्छा, सबने कॉपी कर लिया भाई, एक का एसएमएस आ गया, कॉपी कहीं मैं मीटिंग एंड कर दूं, बाद में हम लोग बोले हमने नहीं करा। अच्छा, जिसने कॉपी कर लिया, अगर उसके लिए इजी हो ग्रुप में भेजना तो भेज दिएगा, अदरवाइज फिर वैसे भी सबको खुद करना है। सही है, डन है। मैं अब क्लास हम अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो हम अपनी टाइम पे स्टार्ट करेंगे, 9:05 पे। सही है। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह 15 मिनट के बाद। जब तक आप लोग इसको करके देख लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज। अच्छा खैर, अब हम यहाँ मंडे पे आ गए। एंड देन ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के अंदर कितने कॉल स्पैन है? 1 और 2। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कॉल स्पैन और 2 कर दूंगा। इसका रिजल्ट दिखाता हूँ पहले मैं आपको। तो ये देखें, ज्योग्राफी अपनी जगह बिल्कुल सही हो गया, 9 बजे से 10 बजे के बीच में आएगी। अब मुझे जिम को क्या करना है, 9 बजे से 11 बजे तक करना है। तो मैं जिम के अंदर आता हूँ, जिम वाले में, और मैं यहाँ पे करता हूँ कॉल स्पैन, और इसको कर देता हूँ 3, क्योंकि मुझे कितने चाहिए यहाँ पे, 1 2 3। कितने चाहिए, 1 2 3। अब मैंने इसको रिफ्रेश करा तो ये देखिए, बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा ही हमारा चार्ट बन गया। सही है। कॉल स्पैन का मतलब तो सबको समझ आ गया होगा, खाली आपको कुछ भी नहीं करना। आपको जब कॉलम को वो करना हो, रॉ को आपको मर्ज करना हो, तो कॉल स्पैन का आप यूज़ करते हैं। सही ना, जब भी आप कॉलम को मर्ज करो। अच्छा, सेम इसी तरीके से आपके पास रॉ स्पैन आता है। रॉ स्पैन आपकी रॉ को मर्ज कर रहा होता है। सही है। ये जस्ट लाइक अगर आप इसमें देख रहे हैं कि भाई ये इस तरीके से इन दो को मर्ज करा हुआ है। अभी जब एग्जाम्पल के तौर पे हमने एक्सेल के अंदर जो देखा था, अभी जो हमने सेल्स को देखा था, वो ऐसे मर्ज करके देखा था। ऐसा ही है ना। अभी ऐसे में मर्ज हुए थे, लेकिन अब मैं चाहता हूँ ऐसे में मर्ज हो। तो उसके लिए हमारे पास HTML में रॉ स्पैन है। सही है। ये बात आप लोगों को उम्मीद है समझ आ गई होगी, कोई इसके अंदर इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। तो ये भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ बता। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं इसी 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 के अंदर एडिटिंग करता हूँ कि भाई मुझे मंडे ही चाहिए सिर्फ। सही है ना। और मतलब ट्यूसडे चाहिए ही नहीं। सही है, ट्यूसडे नहीं चाहिए, सिर्फ मंडे ही चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से पहले तो सबसे पहले ट्यूसडे का ये हटा देता हूँ। सही है, और अब इसको चेक करता हूँ। तो देखिए कुछ इस तरीके से आ रहा है, भी एक पीछे हो गया। अब मैं इस मंडे को खींच के यहाँ तक ले आऊंगा, किस तरीके से, मैंने मंडे वाले में क्या कर दिया, रॉ स्पैन 2। तो ये देखिए, ये यहाँ तक आ गया। एंड देन हमारा चार्ट हो गया इस तरीके से कंप्लीट। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है? अच्छा, ये करके देखेंगे ना तो हो जाएगा क्लियर। पता नहीं उसमें क्यों इशू हो रहा है, उसमें इशू तो नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल सही कोड था। अलबत्ता मैं फिर भी देख लूंगा, लेकिन ये होगा ऐसे, वर्क ये ऐसे ही करता है। सही है ना। अच्छा, इसके सर एक अलावा। क्वेश्चन था यहाँ पे। जी। आपने जो मर्ज जो किया मंडे वाले को नीचे से, ये इसने कैसे पिक किया कि नीचे वाले से ही मर्ज करना है, ऊपर वाले सेल से भी तो मर्ज किया जा सकता था। असल में नीचे ही होगा, ये ऊपर होगा ही नहीं, ऊपर की तरफ। मतलब ये अपने से नीचे वाली लाइन के अंदर मर्ज होगा। अच्छा ठीक। अगर मंडे इससे ऊपर वाले में होता, तो फिर इससे फिर मंडे फिर इससे नीचे में आता। अगर मंडे यहाँ पर होता ना, इस वाली जगह पे, तो फिर यहाँ आता। अगर मैं इस तरीके से करना चाहूँ ना, जैसे जस्ट लाइक अब यहाँ से भी मंडे हटा देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। और ये अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक सेल बना हुआ हो और वो नीचे तक आए। तो सेल तो मेरा बना हुआ है लेकिन वो ब्लैंक है। मैंने इसके अंदर मंडे लिख दिया, और इसको अब मुझे कितनी रॉय, मेरी 3 है ना, तो मैंने यहाँ पे रॉय स्पैन 3। अब ये नीचे की ही तरफ जाएगा। अच्छा, पहले मैं रॉय स्पैन के बगैर दिखाता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ। तो ये देखेंगे कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। अब ये अपनी जगह तो ले लेगा, लेकिन ये नीचे नहीं आ रहा। अब मैं चाहता हूँ ये बिल्कुल यहाँ नीचे तक आए।
तो मैंने इसको क्या करा, रॉ स्पैन फ्री, तो ये अब अपनी जगह ले लेगा। सही है। तो ये हैगा कॉल स्पैन का कॉन्सेप्ट और रॉ स्पैन का कॉन्सेप्ट। अच्छा, देन इसके बाद आता है आपके पास लॉन्ग टेबल। अच्छा, लॉन्ग टेबल के अंदर कुछ भी नहीं है, जस्ट लाइक बस आपके पास इसने ना डिवाइड कर दिए कैटेगरी, कि भाई अगर आपकी जो हेडिंग्स होंगी वो आप टी हेड के अंदर कर दो, और आपका जितना भी डाटा है वो आप टी बॉडी के अंदर कर दो, और लास्ट में जितना भी मतलब जो रिजल्ट आएगा आपका वो आप टी फुट के अंदर कर दो। तो जस्ट लाइक इसको मैं करके भी दिखा दूंगा, हम देख लेते हैं। अच्छा देखिए, सबसे पहले यहाँ पे क्या है, एक तो टेबल है, टेबल के बाद टी हेड का इसने यहाँ से यहाँ तक यूज करा है। इसका रिजल्ट दिखाता हूँ पहले तो आपको। अच्छा, ये रिजल्ट आपको इसलिए ही नहीं दिख रहा क्योंकि बॉर्डर नहीं है, बॉर्डर मैंने ट्रू कर देता हूँ। अच्छा देखिए, इसमें कुछ भी नहीं है। टी जो हेड है ना, इसके अंदर हमारे पास क्या हुआ है, सिर्फ ये जो है थोड़े से बोल्ड हो जाते हैं, और इसके अंदर वैसे भी इसने टी एच का इस्तेमाल करा हुआ है। सही है। तो ये बस हमारी आसानी के लिए होता है कि अगर हमें डाटा को बहुत ज़्यादा बड़ा डाटा है तो हम इस तरीके से इन तीन हिस्सों में इसको डिवाइड कर सकते हैं, कि भाई जो हमारी हेडिंग्स आ जाएंगी वो टी हेड के अंदर आ जाएंगी, जो हमारा डाटा आएगा वो टी बॉडी के अंदर आ जाएगा, और जो हमारा रिजल्ट आएगा वो हम टी फुट के अंदर कर देंगे। तो मतलब ये आप लोग यूज़ करना चाहे तो कर सकते हैं। ये हमारे पास आएंगे टी हेड, टी बॉडी, टी फुट, और इसी तरीके से हमारा ये वाला जो चैप्टर है। अच्छा, विथ, अच्छा विथ का ये हैगा, लेकिन विथ को अभी हम यहाँ पे कवर नहीं करेंगे, विथ को हम आगे जब सीएसएस कर होंगे ना वहीं देख लेंगे। अच्छा, ये चीज़ें पुरानी हैंगी, बॉर्डर एंड बैकग्राउंड। बॉर्डर अलबत्ता हम देख चुके हैं, लेकिन बैकग्राउंड अगर इसमें ऐसे वर्क करता है तो सही है, लेकिन अदरवाइज हम बैकग्राउंड कलर जो है ना वो सीएसएस की मदद से ही देखेंगे। मैं चाह रहा हूँ जो अब एडवांस की फीचर्स हैं वो फिर हम सीएसएस की मदद से ही देखें। ओ, मैं यहाँ पे ये दे देता हूँ बीजी कलर। अच्छा सही है, इसने पूरे में कलर कर दिया अगर आप लोगों को दिख रहा हो। मैंने बॉर्डर देता हूँ टू, तो ये देखिए कलर थोड़ा चेंज हो रहा है। अच्छा, मैं इसके बजाय अगर ये कलर मेरे से ऐसे ले तो चलेगा, रेड। सही है। अच्छा, मैं बेसिकली क्या हो रहा है, ये मैंने बीजी कलर लगाया है, एक और प्रॉपर्टी लगा दी है। अच्छा, ये मैं टेबल के अंदर ही लगा रहा हूँ, अगर आप लोग इस चीज़ को नोट कर रहे हो। अलबत्ता वैसे मेरे ख्याल से बीजी कलर इसके ऊपर भी चलना चाहिए, बीजी कलर, और मैंने इसको बोल दिया ग्रीन, तो ये वाली जगह ग्रीन हो गई। और इसको मैंने क्या बोला, बीजी कलर, और इसको कर दिया रेड। तो ये देखें, एक हमारे पास, लेकिन ये चीज़ें ना इसके अंदर अभी आ गई हैं तो मैंने आपको बता दी है, लेकिन इसको हम बहुत अच्छे तरीके से सीएसएस में पढ़ेंगे तो कोई इससे मसले वाली बात है नहीं। सही है ना, और यहाँ पे ही हमारा चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। अब अगर किसी का कोई सवाल है तो पूछ ले, लेकिन अलबत्ता उससे पहले मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास टेबल का चैप्टर आया, टेबल के चैप्टर के अंदर हमने क्या पढ़ा है, तीन मेन चीजें पढ़ी हैं। सबसे पहले आपको टेबल का टैग का इस्तेमाल करना है, टेबल के एलिमेंट के बाद आपको दो और टैग यूज करने हैं। एक हैगा टेबल का हमें एलिमेंट यूज करना है, टेबल के एलिमेंट के अंदर हमें दो टैग यूज कर रहे हैं, एक टी आर और एक टी डी। टी आर स्टैंड फॉर टेबल रॉ और टी डी स्टैंड फॉर टेबल डाटा। टेबल रॉ से हम अपनी रॉ को क्रिएट करते हैं, और डाटा से हम सेल क्रिएट कर रहे होते हैं बेसिकली, और उसके अंदर हम जो भी हमारी वैल्यू होती है उसको इनपुट कर रहे होते हैं। सही है। अच्छा, देन उसके बाद टी एच आता है, टी एच स्टैंड फॉर टेबल हेडिंग। उसके अंदर क्या होता है, आपके पास जो आपका जो टेक्स्ट होता है वो थोड़ा सा बोल्ड हो जाता है, और वो सेंटर के अंदर आ जाता है सेल के, जो भी सेल का साइज होता है। देन आपके पास स्पेनिंग कॉलम आता है, और एक तो आता है कॉल स्पेन, और एक एक आता है आपके पास रॉ स्पेन। सही है। रॉ स्पेन आपके पास दो रॉ को मर्ज, या जितनी भी रॉज हो उनको मर्ज करने के लिए, कॉल स्पेन आपके कॉलम को मर्ज करने के लिए आता है। सही है। देन आपके पास आता है तीन तरीके की, टी हेड, टी बॉडी, टी फुट। इसको कैटेगरीज कर दिए टेबल के अंदर, कि अगर आपका बहुत बड़ा डाटा आएगा
तो आप उसके अंदर उसको डिवाइड कर सकते हैं कि हेडिंग आपकी ये आएगी और उसका स्ट्रक्चर मतलब उसकी बॉडी के अंदर ये आएगा, एंड देन टी फुट के अंदर जो उसका रिजल्ट आएगा वो आप इनपुट कर सकते हैं, जस्ट लाइक इन्होंने दिखाया हुआ है कि भाई डेट, इनकम और एक्सपेंस। अब ये इतना बड़ा इनका डाटा आएगा, इन्होंने इसको इस तरीके से दिखा दिया है। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको एक और चीज़ बता दी, ये विद तो हम अभी नहीं देख रहे, अलबत्ता हमने ये बॉर्डर और बैकग्राउंड कलर को करके देख लिया, ये आपको दिखा भी रहे ओल्ड कोड है, लेकिन अलबत्ता हमने फिर भी देख लिया। इस तरीके से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, और ये इस चैप्टर की समरी है, ये आप लोग इसको यूज़ करके देख लीजिएगा। अभी तक हमारे कितने चैप्टर हो गए? 6 चैप्टर हो गए, और आज हमारी क्लास कौन सी है? क्लास है कि हमारी फिफ्थ आई थिंक। कौन सी क्लास है आज हमारी? सिक्स क्लास है हमारी, सिक्स क्लास के साथ। खैर अलबत्ता फिफ्थ है, सिक्स्थ है, तो 1.5 घंटे के हिसाब से हमें अच्छा खासा टाइम हो गया है। फिफ्थ है तो फिफ्थ भी है, तो हमारे 7.5 घंटे तो कंप्लीट हो गए। तो इनशाला, अच्छा ये वाला जो चैप्टर है ना, अगला वाला, ये जो आपके पास अगला चैप्टर है, तो ये बहुत ज़्यादा आसान फॉर्म का, सही है। ये बेसिकली हमें, अगर आप लोगों ने जस्ट लाइक आप लोगों ने ये हम गूगल का फॉर्म भी सबमिट करा होगा, सही है, हम HTML के ऊपर अपनी वेबसाइट के अंदर किस तरीके से फॉर्म बना सकते हैं, ये हमें वो बता रहा होगा, और उसके इनपुट्स बनाना सिखा रहा होगा हमें, सही है, लेकिन ये है काफ़ी लेंदी। तो इस फॉर्म को जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तो हम तेज़ लेके चलेंगे, है बहुत आसान, चीज़ें सिर्फ एक ही हैं। मैं अभी से भी स्टार्ट कर सकता हूँ, अगर आप लोगों की हिम्मत है तो बता दें, मैं कर लेता हूँ। है काफ़ी आसान, लेकिन है बहुत लेंदी ये चैप्टर। तो इसको खत्म करने के बाद हम ये एक्स्ट्रा मार्कअप वाला तो हमारा एक ही टाइम के अंदर खत्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट से नेक्स्ट क्लास के अंदर हम CSS भी स्टार्ट कर देंगे इंशाल्लाह अपनी। अच्छा, उसके बाद जब हम अपनी CSS स्टार्ट करेंगे तो एक हम अपना क्विज कंडक्ट कर लेंगे, ऑनलाइन ही कर लेंगे, मैं आपको फॉर्म शेयर कर दूंगा। तो उसमें बस ये है कि आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा, अलबत्ता आज का मैं आप लोगों को टास्क दे दूं, जो आप लोगों को बनाना है विद द हेल्प ऑफ, ये जो आपके पास है ना कॉल स्पेन और रॉय स्पेन, इसकी मदद से आपको इसको बनाना है। पीरियोडिक टेबल की अगर मुझे कोई ढंग की इमेज मिल जाए, आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी इसमें। इसके अलावा कुछ, असल में अभी तक हमने टेबल्स ही पढ़े हैं, टेबल्स में मैं आपको क्या दूं? आप लोग खुद से थोड़ा सा देख लीजिएगा, अगर इसके अलावा कुछ और मिल जाए तो वो देख लीजिएगा बना के, लेकिन अलबत्ता ये बना लेंगे तो आपका टेबल वाला कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब ये अजीब लगता है, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? इसमें आप लोग बुक, नहीं, एज अ टास्क बुक की एग्जाम्पल तो नहीं हो सकता, वो तो आपके पास कोड मौजूद हैगा। देखिए इसके अंदर आप एक कॉन्सेप्ट समझे ना, देखिए आपने कितनी रॉज बनाई, 1 2 3 4 5 6 7, इसे भी इतना बना लिएगा, ये 7 रो तक। अब आप इसके अंदर यहाँ पे सिर्फ मर्ज कर रहे हैं, सही है, इन सेल्स को यहाँ पे, इन सेल्स को मर्ज कर रहे हैं यहाँ पे, इन सेल्स को मर्ज कर रहे हैं, आपको एक आइडिया हो जाएगा। ये इजी है वैसे, जब आप लोग कर रहे होंगे ना, पर ये जो इजी एक्स्ट्रा होगा। स्पेसेस है वो डिलीट कैसे होंगे फिर? मर्ज करने के बाद बॉक्सेस तो दिखते रहेंगे ना? हाँ, बॉक्सेस आपके दिखते रहेंगे, आप मतलब वो मर्ज इस टाइप से हो जाएंगे, ये पूरी लाइन एक हो के आ जाएगी, ये पूरी एक लाइन हो के आ जाएगी। अच्छा, ये रिमूव भी हो सकते हैं, लेकिन वो CSS से होंगे, तो हम जब कर रहे होंगे CSS जब भी नहीं। मुश्किल टेबल दे दें? कौन सा मुश्किल टेबल दूं? Span। अच्छा, किसी का कोई सवाल तो नहीं है ना आज के उससे रिलेटेड? ये बना लीजिएगा बस, इससे आसान और क्या दूं? ये मैं आप लोगों को शेयर कर देता हूँ, चैट के अंदर ही मैंने आप लोगों को शेयर कर दिया है।
कोई नेक बंदा बस इसको ग्रुप में शेयर कर दे, टास्क लिख के। सही है। कलर वाला दोबारा बता दूं, कलर के अंदर आपको क्या करना है कि भाई ये मिसाल के तौर पे मुझे यहाँ पे कलर चाहिए 1 जनवरी के अंदर। 1 जनवरी पहले मैं देख लेता हूँ कहाँ पर रहेगा, ये रहा। सही है, अब मुझे इसमें क्या करना है, सिर्फ बीजी कलर लिखा मैंने, बीजी लिखूंगा ही मुझे खुद सजेशन दे देगा, ये देखिए सबसे टॉप पर आ रहा है। मैंने बीजी कलर लिखा। अब इसके अंदर जो भी कलर का नेम मैं चाहूँ मैं लिख सकता हूँ मैं। अच्छा, एक तो कलर का नेम लिख सकता हूँ, उसके अलावा ना इसने हैश कोड दिया हुआ है, तो वो हम बाद में देखेंगे। इसलिए मैं अभी सिर्फ आपको नेम से बता रहा हूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया येलो, क्योंकि हम उसको जब पढ़ रहे होंगे तो जब भी देख लेंगे। ये इसने येलो कलर दे दिया। सही है ना। इस तरीके से आप अपने कलर लगा सकते हैं। अच्छा, जो टास्क कंप्लीट कर ले काइंडली ग्रुप के अंदर शेयर कर दें, और कोड शेयर नहीं करिएगा, खाली अपना ये बना के शेयर कर दिएगा। तो ये दूसरों के लिए भी थोड़ी मोटिवेशन हो जाए, वैसे हमारे पास लोग पता नहीं कहाँ चले गए अभी आधे। सही है ना। तो अगर किसी का कोई सवाल